नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आ गया हूँ भेड़ा घाट। तो चलिए आपको आज भेड़ा घाट के दर्शन करवाते हैं। देखिए ये इस तरह इधर व्यू है। और देखिए ये मार्केट पूरी सजी है, कहीं गन्ने का जूस, कहीं कुछ का जूस। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको भेड़ा घाट का दर्शन करवाता हूँ। तो देखिए हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं। आगे जो है माँ नर्मदा की जो कल धाराएँ कितनी ऊंचाई से ऊपर नीचे गिर रहे हैं। आज के पहले लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ आया था। ये जो मार्केट देख रहे हैं दोनों साइड, ये मार्केट बहुत नहीं लगा था, मतलब खाली सारा एरिया था। लेकिन आज देखिए पूरी समय के साथ 10 सालों में कितनी चीज़ें बदल गई हर तरह। देखिए इधर लोग कोई स्नान कर रहे हैं और इधर लोग आ जा रहे हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर माँ नर्मदा की जो जलधारा है ऊपर से नीचे गिर रही है। चलिए रास्ते में आज कुछ चीज़ें भी दिखाते चलता हूँ। देखिए ये कहीं कहीं कप का है, कितने सुंदर ये कप लगा मिल रहे हैं। और भी बहुत चीज़, ये देखिए एक स्पेशल चीज़। ये क्या चीज़ है भैया? कंदमूल है भैया, रामकंदमूल। खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है। कितने के दे रहे हो? 20 का एक, 50 के 3। 20 का एक, 50 का 3। चलिए आके खाते हैं। अभी तो नहीं, आते हैं उधर से तब टेस्ट करेंगे। देखिए इधर भी, चलिए चलते हैं। इधर लोग कुछ स्नान भी कर रहे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बीच में किस तरह से एक नर्मदा की धारा यहाँ है और इधर गिर रही है, और ये कितनी तीव्र धारा में इधर माँ नर्मदा की पानी ऊपर से नीचे गिर रही है। और देख पा रहे हैं हम एक धारा है, ये जो है लोग नहा भी स्नान भी कर रहे हैं। एक धारा जो है इधर है और देखिए लोग स्नान कर रहे हैं। इधर से देखते हैं हम लोग, देखिए किस तरह से माँ नर्मदा की धारा इधर कल करके बह रही है। आपको देख रहे हैं किस तरह से पूरी कल करके माँ नर्मदा की धारा ऊपर से नीचे गिर रही है। ये पूरा कंप्लीट व्यू है, इसको आपको हम दिखाना चाहें। ये देखिए अब थोड़ी चीज़ें याद आ रही है आज के 14 साल पहले की थी, क्योंकि इतना समय हो जाता है तो फिर उस चीज़ को याद नहीं कर पाता। आप जैसे इधर देख रहे हो किस तरह से इसको धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। तो आप अगर जूम करके देखें इसको तो देखिए कैसे धुआं जैसा चीज़ें निकल रही हैं। और ये देखिए इधर किस तरह से पूरी की पूरी नदी ऊपर से आकर नीचे गिर रही है। तो चलिए अब नज़दीक चलते हैं, उधर लोग जहाँ पे हैं उधर चलते हैं। देख रहे हैं हम इस तरफ से जिसका व्यू ले रहे हैं। देखिए इस तरह से ये नदी का व्यू है। पूरी की पूरी नदी कितनी भयानक गति से गिर रही है। और पूरा ये आप देख रहे हैं ये सब एक फुहारे जैसा ये पड़ रहा है। पूरी की पूरी नदी इधर से इधर की ओर जा रही है। और ये देखिए ऊपर का भी है, रोपवे है। रोपवे तो आज कवर नहीं करेंगे, कल करेंगे। और इधर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी है। तो इधर देखिए कितनी सारी भीड़ है। किस तरह से पूरी नदी जो है पूरी नदी इधर आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट से भी हम देखने की कोशिश करते हैं। एक धारा इधर से भी नीचे से पानी आ रहा है। तो चलिए दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं, यहाँ से भी अलग तरह का व्यू आएगा। देखिए कितनी तेज़ी से ये पानी, क्योंकि इधर से भी पानी जा रही है, इधर से भी पानी जा रही है और इधर से भी पानी जा रही है। और ये भी है रॉक मार्बल, जो जिसको कहते हैं कि रिफ्ट वैली। थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी चूक और मौत से
देखिए इस तरह से ये पूरा वो अलग जो व्यू है, इधर से व्यू है आप देखेंगे पूरा धुआं धुआं से इधर से उधर, क्योंकि ये पानी जब तेज़ी से गिर रही है तो इसके बाद ये टक्कर करने के बाद ऊपर की ओर गिर रही है। देखिए ये जो है ये मार्बल रॉक है, वाइट मार्बल है। ये वाइट मार्बल के बीच से ही पूरी नदी आगे जाती है, और ये जो है वाइट मार्बल के कटाव है, लेकिन काई बैठ जाने के कारण वो इस पर काली हो गई। और भी चलिए थोड़ा सा जूम करके मैं देखता हूँ कि ये नदी की रफ्तार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी तेज़ है नदी की रफ्तार, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी नदी जो है ऊपर से आके पहाड़ से मतलब ऊंचाई से नीचे गिर रही है। और यहाँ के बाद जैसे अभी देख पा रहे हूँ कि ये नदी चौड़ी थी, अब यहाँ के बाद ये संकरी हो गई, 2 भागों में बट के, और आगे जाके सिंगल, इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली, जो मार्बल रॉक से होकर पास होती है। तो खास करके चांदनी की रात में जब कम रहती है तो उस समय ये मार्बल रॉक अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। चलिए और दूसरी जगह चलते हैं और देखते हैं। चलिए हम लोग ने पूरी तरह से दर्शन कर लिए, और भी जो इधर उधर के क्षेत्र हैं उसका भी अवलोकन करते हैं। लोग इधर अपना पिक्चर खिंचवा रहे हैं, और ये जो एरिया है देखिए इसमें लोग पिकनिक स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए लोकल मार्केट को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल रही है खाने पीने का। तो देखिए इधर तो कुछ खिलौने खेलने वगैरह के हैं, ये खाने के लिए है, तो अपन भी कुछ लेंगे। कैसे दे रहे हैं अमरूद? 20 रुपये। अरे चना एक दे दीजिए। चलिए चना लेते हैं, ये चना खरीद लिए उनसे। तो चलिए चना को अब फिनिश करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस तरफ से नर्मदा नदी ऐसे आ रही है इधर से, और इधर से होके यही यहाँ आगे जाके सीधे ढलान हो गई, और ढलान पे पीछे घूम के गिरती है। तो चूँकि कुछ लोग स्नान कर रहे हैं इसलिए मैं उधर का वीडियो शूट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो चलिए आगे अब कहीं और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कहाँ से नदी जो है, नदी में जो अक्सर वो ढलान आने लगी है, और उसी ढलान के बाद नदी जो है अपनी नर्मदा माता वो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो चलिए ये जो जगह देख रहे हैं, जहाँ से जैसे इधर देखेंगे इस किनारे वाले में जगह में, तो यहाँ जो है पानी जो है अति मंथर गति से रद्दी, मतलब उतना ज़्यादा उसमें क्या कहते सकते हैं उछाल या उफान नहीं है। और इसके बाद ये वाला जो जगह है, ये जो जगह देख रहे हैं, यहीं से नदी में ढलान आना शुरू होती है, और फिर पूरे नदी में आप देखेंगे कि आगे जाके जहाँ पे भीड़ लगी है वहाँ पे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया, और वहीं जाके नदी डायरेक्ट से नीचे गिर जाती है, और धुआं जैसा उठने लगता है। पानी बहुत चूँकि ऊपर से नीचे गिरती है तो वो धुआं जैसा उठने लगता है, और पानी फिर उसके बाद रिफ्ट वैली से होकर गुजरने लगती है। तो चलिए देखते हैं, हम बोतल लाए हैं, तो बोतल में माँ नर्मदा का पानी भरना चाहता हूँ। चलिए देखिए यहाँ मैं अकेले हूँ, कोई नहीं है। तो चलिए इधर लोग स्नान कर रहे हैं, देखते हैं। ये माँ नर्मदा है, अगर नज़दीक से देखें बिल्कुल ऐसी व्यू आ रही है। देखिए कितनी तेज धारा बह रही है माँ नर्मदा की। और यहाँ से मैं भरता हूँ एक बोतल पानी। ये देखिए बिल्कुल मिनरल वाटर है, कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल जो माँ नर्मदा का जो पानी है बिल्कुल मिनरल वाटर। देखिए मैं भर रहा हूँ, कोई ऐसा ना लगे कि कोई ये कहे कि बाहर से है। देखिए मैंने बोतल पूरा खाली कर दिया, और फिर से मैं इसको डुबा के भरने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तनिक सा भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, दम बिल्कुल मिनरल वाटर जिसको कह सकते हैं। माँ नर्मदा की जो पानी है मिनरल वाटर जैसी पूरी है। तो चलिए इसको पीते भी हैं। तनिक सा भी कुछ अंतर नहीं, मिनरल वाटर हमने इसे भरा था और इस वाटर में तनिक सा कोई अंतर नहीं हमें स्वाद में लगा। मतलब बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध
कह सकते हैं कि ये पानी जो है स्वच्छ और शुद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस जगह से कैसे एक है कि छोटा जलप्रपात यहाँ भी बना हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल पानी जो है वो नीचे की ओर जा रहा है। थोड़ा सा बोतल यहीं रख देते हैं और नज़दीक से शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एरिया दिख रहे हैं ना, ये जो है दिख रहा है आपको, देखिए बिल्कुल नज़दीक से। अब जो हम आ गए हैं ये नर्मदा के भी एक भाग है। ये देखिए सामने से क्या आ रहा है, सामने से ये रोपवे आ रहा है। ये सामने से आप दिख रहे हैं ये रोपवे आ रहा है। और ये इधर भी नर्मदा को आप नर्मदा का दर्शन कर सकते हैं, नर्मदा माता का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए ये जो है रोपवे एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए रुकती है बीच में वहाँ थोड़े से, और रुक के यहाँ से बैठ के आप क्या कर सकते हैं, माँ नर्मदा के विहंगम दृश्य जो है उसका आनंद ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि माँ नर्मदा कैसे बहती है। ये जो है ये भी देख रहे हैं जो एरिया माँ नर्मदा का ही भाग है। इधर सड़कें बनी हुई है जाने के लिए और देखने के लिए। पहले हम जब उस समय आए थे तो उस समय इधर से लोग, कुछ लोग जो अच्छे तैराक थे वो छलांग लगाते रहते थे। देखिए इधर से थोड़ा सा वो लगता है, देखिए किस तरह से मछली के लिए ये जाल लगा हुआ है। और लोग इधर, देखिए मछली अगर उछलती होगी ऊपर जाने के लिए, इधर से अगर आप देखें तो किस तरह से दृश्य है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। देखिए कुछ लोग इधर खाना पका रहे हैं और ये जो है अपना पूरा दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरह से माँ नर्मदा ऊपर आके, और ये जो रिफ्ट वैली है इसी को रिफ्ट वैली में इधर से होते हुए पूरे इधर को जा रही है। और पूरा जो साइड से जो कॉर्नर पत्थर देख रहे हैं ये पूरा वाइट संगमरमर है। और आपको शायद सुनाई भी दे रहा होगा आवाज़, जो पानी की ऊंचाई से गिर रही है इससे ठा की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया हुआ है। और अब देखिए किस तरह से माँ नर्मदा पूरी जो वो है पानी गिर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे जगह से देखते हैं। चलते चलते मैंने नोटिस किया कि जब बरसात रहती होगी तो इस नदी में कितना पानी रहता होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो रोपवे का टावर है उसमें कपड़े लटके हुए हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ तक कपड़े लटकने का मतलब है कि जब नदी माँ नर्मदा अपने पूरे उफान पर होती होगी तो वहाँ तक पानी भर जाता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ये जो अपना है रोपवे। तो चलिए और हम ऊपर की ओर लगभग आ गए हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। और पॉइंट्स है उस पर भी देखते हैं, वहाँ से भी देखते हैं कि नर्मदा नदी का किस तरह का व्यू है अपने नर्मदा माता का। तो चलिए उस पॉइंट पर भी हम चल रहे हैं। वो पॉइंट जो है वो ऊपर है। तो चलिए उस पॉइंट पे भी हम चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ से नर्मदा माता का व्यू कैसा आता है। तो उसको जाने के लिए हमें देखिए इस ड्रेंच से होकर जाना पड़ रहा है। ड्रेंच कहें, खाई कहें इसको, बीच में खाई होगी। जब नर्मदा नदी फुल मोशन में रहती होगी, जब पूरी तरह से पानी आता होगा तो इस वाले एरिया से भी पानी जाता होगा। देखिए सब पेड़ों में इस तरह के कपड़े लटके हुए हैं। इसका मतलब पानी जो आता है इधर से भी आता है। देखिए इधर कुछ लोग जो हैं वो मछली भी पकड़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं यहाँ किस तरह से है। देखने में डर तो लगता है, यहाँ मंथर हो जाती है क्योंकि गहराई ज़्यादा, और ये जो ड्रेन एक तरह से कहें खाई है, और इसी खाई से होकर नर्मदा नदी बहती। तो चूँकि अब ये जो पॉइंट है यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग लगाया गया है, तो अपन यहीं से देखेंगे क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं भी जाएं, घूमने जाएं, इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें कि जो सुरक्षा का मानक है
वो सुरक्षा का प्रोटोकॉल ज़रूर पालन करें। तो देखिए ये देख रहे हैं, ये पूरी गहरी खाई, और यहाँ से देखें, यहाँ से साफ दिखती है कि कैसे कैसे वहाँ के बाद नदी कितनी चौड़ी थी। जैसे आप ये देख रहे हैं, आगे वाले हिस्से पर देखेंगे नदी चौड़ी थी, यहाँ से इस वाले एरिया से संकरा होना शुरू हुआ और इधर संकरी हो गई, क्योंकि यहाँ के बाद नदी जो है वे रिफ्ट वैली, जिसको वैली बोलते हैं, उससे होकर जा रही है। ये देखिए खड़ी संगमरमर के पत्थर हैं, ये जो है पूरे वाइट संगमरमर है, लेकिन काई के कारण, बरसात के कारण ये धीरे एक काली हो गई है। लेकिन इसमें भी चांदनी की जब लाइट पड़ती है तो वो चमक उठते हैं अगर रात में रहेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ऊपर वाले पॉइंट से देखते हैं कि क्या है। देखिए सबसे ऊंचे पॉइंट्स के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ भी सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, कुछ सेल्फी के लेने के लिए लोग बैठे हैं, जो इस राउंड टेबल पर लेकर सेल्फी पैसे देकर आप ले सकते हैं। थोड़ी सी सुविधा हुई है कि रेलिंग वगैरह सब टूटे हुए हैं, तो सुरक्षा के मानकों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किए हैं। देखिए आगे और देखेंगे तो वहाँ देखिए इधर किस तरह से, इधर का दृश्य देखेंगे आप तो यहाँ किस तरह से जो नर्मदा नदी है आगे फिर ये गहराइयों से होकर गुजरती है, और गहराइयों से गुजरने के बाद ये आगे बिल्कुल खाई में होकर बहने लगती है। ये चौड़ी नदी, इसी को कहते हैं कि नदी जो है ना, पहले हमें पढ़ाया जाता था कि कौन सी नदी ऐसी है जो बाद में विलुप्त हो जाती है एक तरह और फिर से प्रकट हो जाती है। तो अगर उधर देखे कहेंगे पीछे जो अपना एरिया था उसमें जो जहाँ से नदी गिर रही है, तो ऐसे देखने में, दूर से देखने में दिख जाएगी, लेकिन अब इधर जैसे ही कोई देखना चाहेगा, क्योंकि ये ड्रेंच में चली गई, खाई में चली गई, तो इस खाई में बाहर से देखने में नदी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंदर, ये इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली। और देखिए किस तरह से इस रिफ्ट वैली में नदी आगे बढ़ रही है। पानी जहाँ पे थोड़ा सा गहराई कम है या पत्थरों का बीच की रुकावट है, वहाँ पे पानी में थोड़ी सी ज़्यादा हलचल है। जहाँ दम पूरी तरह से समतल है या गहराई जब बहुत ज़्यादा है, वहाँ पानी दम मंथर गति से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी जहाँ नौकायान होता है वहाँ हम चलेंगे और वहाँ का भी वीडियो शूट करेंगे और दिखाएंगे आपको। इसके लिए हमारे वीडियो के अगले एपिसोड ज़रूर देखिएगा। इस एपिसोड में आज तक इतना ही। चलिए, थैंक यू।